आप लोगों को सीएफटी सिद्धांत की कमियां बताई, सीएफटी सिद्धांत बताया, तीनों ज्यामिति के लिए सीएफटी सिद्धांत बताया और इसी से रिलेटेड जो आपके सामने जो क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों के जवाब दिए। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट आ रहा है वो आता है बेटा रंगों की व्याख्या। किसकी व्याख्या बेटा? रंगों की व्याख्या। ठीक है ना सर? नवीन जी भेज दिया। अरे नवीन जी मैंने बेटा नेट ऑन नहीं है क्या बेटा? वो ले लो सर वाला ले लो। एक मिनट। देखो ये नंबर थे सर, क्या नाम है? 9785860617 85860617। रंगों की व्याख्या। तो सीएफटी सिद्धांत में सुनो। तो आप जो संक्रमण धातु के जो संकुल है, कौन सी धातु के संकुल है? संक्रमण धातु के संकुल। संक्रमण धातु कौन से ब्लॉक के तत्वों को बोलते हैं? डी ब्लॉक के तत्वों को। ये डी ब्लॉक के जो तत्व मेटल है वो क्या करते थे बेटा? लिगैंड के साथ में उपसय संयोजक बंध से जुड़ करके और जिन यौगिकों का निर्माण करते थे, इन यौगिकों को क्या बोलते थे? संकुल यौगिक। क्या बोलते हैं? संकुल यौगिक। मेरी लैंग्वेज पकड़ना। संक्रमण धातु के संकुलों में क्या बोला? संक्रमण धातुओं के संकुलों में रंग प्रदर्शित करने के निम्न दो कारण हैं। रंग प्रदर्शित करने के निम्न दो कारण हैं। पहला कारण तो क्या आता है बेटा? डी डी संक्रमण। क्या बोला? डी संक्रमण। और दूसरा कारण कहलाता है आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। क्या है? आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। तो किसी भी संक्रमण धातु के संकुलों में रंग की व्याख्या निम्न किन दो कारणों की वजह से की जा सकती है? डी संक्रमण आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। अच्छा, थोड़ा सा आगे चलूं। यस सर। हम ये कहते हैं इसकी जो व्याख्या है सीएफटी के आधार पर की जा सकती है। जो डीडी संक्रमण है या आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा है, इनकी व्याख्या किसके आधार पर की जा सकती है? सीएफटी के द्वारा। अच्छा, सीएफटी के आधार पर इन संकुल यौगिकों के किसकी व्याख्या की जा सकती है? रंग की। इनकी। तो वीबीटी सिद्धांत इनके रंग और स्पेक्ट्रा की व्याख्या कर पाया था क्या? वीबीटी सिद्धांत इनकी रंग और स्पेक्ट्रा की व्याख्या कर पाया था क्या संक्रमण धातु के संकुलों की? नहीं कर। नहीं सर। लेकिन कौन कर रहा है आप अपने पास में? सीएफटी। सीएफटी कर रहा है। ठीक है ना? और रंग की व्याख्या किस दो कारणों की वजह से बताएगा? डी संक्रमण आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा के द्वारा। मतलब सीएफटी सिद्धांत की ये सबसे बड़ी सफलता है कि नहीं है? है सर। सबसे बड़ी सफलता क्या है? किसने रंग की व्याख्या की? किसकी व्याख्या की? रंग की। किसके रंग की व्याख्या की? धातु संक्रमण धातु के संकुलों की। संक्रमण धातु के। संकुलों की। अब ये रंग की व्याख्या कैसे करता है सुनो। ये कहता है सब अपने पास में जो संकुल होता है, कोई भी संकुल है, ये मेरे पास में कोई भी एक संकुल है। क्या है ये? संकुल। तो संकुल सबसे पहले दृश्य क्षेत्र से, कौन से क्षेत्र से? दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करता है। क्या करता है? ऊर्जा का अवशोषण करता है। ऊर्जा का अवशोषण कौन करते हैं?
संकुल कौन से क्षेत्र से करते हैं? दृश्य क्षेत्र से। अच्छा, तब जाकर के ये आपको रंगीन दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? रंगीन दिखाई देते हैं। लेकिन इस रंग के पीछे कारण क्या है? सुनो कैसा कैसा है। यदि मान लिया जाए किसी भी संकुल है, कोई भी, क्या है ये? संकुल अच्छा, ये भी क्या है? कोई भी। संकुल और ये भी कोई भी, क्या है? संकुल तो हमने क्या बोला? किसी भी संकुल के द्वारा, क्या बोला बेटा? किसी भी संकुल के द्वारा दृश्य क्षेत्र से। कौन से क्षेत्र से? दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा का क्या किया जाएगा? अवशोषण। कौन से क्षेत्र से? दृश्य क्षेत्र से क्या करेगा? ऊर्जा का अवशोषण। कौन करेगा? कोई भी संकुल अब मेरी बात सुनो। यदि मान लिया जाए किसी भी संकुल उस पूरे प्रकाश का क्या कर लेता है? अवशोषण कर लेता है। क्या कर लेता है? अवशोषण कर लेता है। अच्छा, जैसे अपने पास में संदेश ने वीडियो ऑन किया और मैंने देखा और मैंने कहा कि संदेश देखो, ये तुम्हारे बाल जो है ना वो कैसे हैं? तो संदेश के बाल कैसे हैं भैया? काले। कैसे हैं बेटा? क्या ले? काले। काले का कारण क्या है? मेरी आंखों से दृश्य प्रकाश की विकिरणें बाहर निकली और किसकी खोपड़ी पे गई? संदेश की खोपड़ी पे। राइट जैसा बेटा, मैं आपको देख रहा हूं तो मेरी आंखों से ये बताओ, ऊर्जा बाहर जा रही है कि नहीं जा रही है? जा रही है सर। आपकी खोपड़ी पे पड़ी तो खोपड़ी ने क्या किया? मेरे द्वारा जो भी अपने पास ऊर्जा बाहर निकाले थे उन सभी को संपूर्ण रूप से क्या कर लिया? अवशोषित कर लिया। क्या कर लिया? अवशोषित कर लिया। इसका मतलब मेरा ये है, अगर किसी भी संकुल के द्वारा दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा या प्रकाश का संपूर्ण रूप से क्या कर लिया जाए? अवशोषण कर लिया जाए। तो बेटा वो वस्तु या वो संकुल आपको कैसा रंग का दिखाई देता है? काला। काला। सारे के सारे दृश्य प्रकाश का अवशोषण किया या कुछ का किया और कुछ का नहीं किया? सारे का सारा किया। अच्छा, अब एक तो ये होगा सारे के सारे का क्या कर ले? अवशोषण। एक ऐसा भी हो सकता है जितने भी अपने पास दृश्य प्रकाश से विकिरणें आई उन सबको वापस से ऐसी की ऐसी बाहर निकाल दी। इसका मतलब है उत्सर्जन कर दिया या अवशोषण कर दिया? उत्सर्जन। पूरे प्रकाश का किया या थोड़े बहुत का किया? पूरे प्रकाश का। पूरे प्रकाश का किया। तो देखो इस गोले के अंदर कैसा रंग दिखाई दे रहा है? सफेद। क्या दिखाई दे रहा है? सफेद। सफेद। इसको दृश्य प्रकाश से, अगर कोई भी दृश्य प्रकाश से ऊर्जा बाहर निकले, किसी संकुल पे पड़े और उसके बाद में वो संकुल उस पूरे प्रकाश को यथावत जैसे कि जैसे क्या कर देगा? उत्सर्जित कर देगा। तो वो संकुल आपको किस कलर का दिखाई देगा? सफेद का। किसका? सफेद कलर का। सबका पूर्ण रूप से अवशोषण कर लेगा तो कैसा दिखाई देगा? काला रंग का। काला रंग दिखाई दे। लेकिन अगर ये कहता है कि कुछ भाग का तो अवशोषण कर ले, कुछ भाग का क्या कर ले? अवशोषण। और शेष विकिरणों का क्या कर दे? उत्सर्जन। अब अपने पास में जब शेष विकिरणों का उत्सर्जन करेगा तो अपने पास में ये जो संकुल है
वो एक विशेष प्रकार के रंग में परिवर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेष प्रकार के रंग में परिवर्तित हो जाएगा। हम आपको एक बार वापस से बताता हूँ और इसको समरी को कंक्लूजन करता हूँ। क्या अपन टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? रंगों की व्याख्या। किन के अंदर रंगों की व्याख्या? संकुलों के अंदर। हमने बोला संक्रमण धातु के संकुल में रंग की व्याख्या करने के कितने कारण बता दिए? तो कौन कौन सा? टीटी संक्रमण, आवेश स्थानांतरण, स्पेक्ट्रा। अच्छा, ये सिद्धांत जो है रंगों की व्याख्या कौन सा कर पाया? वीबीटी या सीएफटी? सीएफटी। सीएफटी सिद्धांत को रंग की व्याख्या करने में क्या मिली? सफलता। सफलता मिली। इसके लिए ये क्या करेगा? दृश्य प्रकाश से विकिरणों का क्या करेगा? अवशोषण। अवशोषण करने के बाद ही रंगीन दिखाई देता है। ठीक है। अगर मैं लेकिन कहता हूँ इसकी घटना 3 घटती है, यदि मान लिया जाए संपूर्ण विकिरणों का क्या कर ले अवशोषण। तो कैसा दिखाई देगा? काला। पूरा का उत्सर्जन करे तो कैसा दिखाई देगा? सफेद। लेकिन कुछ विशेष भाग का उत्सर्जन करे और कुछ विशेष भाग का अवशोषण करे तो कैसा दिखाई देगा? कुछ विशिष्ट रंग का। विशेष प्रकार का रंग का दिखाई देगा। यहाँ तक समझ में आए कि नहीं आए? यस सर। अब आता बेटा, कितने कारण बताए थे रंग के लिए? तो पहला कारण क्या था? टीटी संक्रमण। डीडी संक्रमण। सुनो अब अपने पास में, अब इस डीडी संक्रमण की व्याख्या करूं मैं? यस सर। तो ये कहता है डीडी संक्रमण के द्वारा किसी भी धातु संकुल के रंग की व्याख्या की जा सकती है। किसकी व्याख्या की जा सकती है? किसी भी संकुल के रंग की व्याख्या की जा सकती अब मेरी बात सुनो। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बोला? मान लिया जाए मेरे पास में एक संकुल है और उस संकुल की ज्यामिति कैसी बोल दी मैंने? है। अष्टफलकीय। अष्टफलकीय संकुल का मतलब समन्वय संख्या कितनी मिलेगी? 6। कितनी मिलेगी? 6। 6। अब लेकिन सीएफटी सिद्धांत में अष्टफलकीय संकुल कितने भागों में टूटा मिलेगा? 2 भागों में। एक नीचे वाला बोला था मैंने T2G और ऊपर वाला? जी। तो किसकी ऊर्जा कम थी, नीचे वाले की या ऊपर वाले की? नीचे वाले की। नीचे वाला क्या कहलाया था? निम्न ऊर्जा स्तर या उच्च ऊर्जा स्तर है? निम्न ऊर्जा स्तर। और ऊपर वाला? उच्च ऊर्जा स्तर। अच्छा, अब यही बात कहता है कि निम्न ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन क्या करे? ऊर्जा का अवशोषण। कौन अवशोषण करेगा? इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से। निम्न ऊर्जा स्तर से। अब जब ऊर्जा का अवशोषण करेगा तो इसकी ऊर्जा बढ़ेगी या घटेगी? सर घटेगी। बढ़ेगी। बढ़ेगी तो अब ये कहाँ चले जाएगा निम्न ऊर्जा स्तर से? उच्च ऊर्जा स्तर में। चल मैं आपको एक बात बता देता हूँ। याद करो, अपने पास निम्न ऊर्जा स्तर का मतलब है शाम के समय यहाँ पर ये निम्न ऊर्जा स्तर में कौन उपस्थित है? बाबू। कौन है बेटा? बाबू, है ना? थोड़ा सा कैमरा ने नीचे कर ले। तो ये जो बाबा है अभी निम्न ऊर्जा स्तर में बताया मैंने, उच्च ऊर्जा स्तर में? निम्न में। अच्छा, अब ये बाबा क्या कर रहा है बेटा? तो ये बाबा एक पैक ले लियो। कितनो ले लियो? एक पैक ले लियो। तो ऊर्जा को अवशोषण करो या उत्सर्जन करो? अवशोषण। अच्छा, एक पैक से पार ना पड़ी भाई। अब कैक ले लिया? तो 2 ले लिया। तो ऊर्जा बढ़ी या घटी? बढ़ी। बढ़ी। और भाई अपने पास में एक पैक और ले लियो। तो ऊर्जा का अवशोषण कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है।
मैडम फिलहाल मैं लेक्चर स्टैंड पे था ना, तो मैं आपसे 5:30 बजे बात करता हूँ। अच्छा बेटा सुनो आगे कि मैंने क्या बोला कि ये आपके पास में ये जो बाबा था उसने क्या किया, एनर्जी ली। क्या ले ली बेटा? एनर्जी। अब एनर्जी लेने के बाद आप देखोगे बाबा गड़िया में आराम से घूमे से कि ना घूमे? यस सर। तो राष्ट्रपति खुद ने बताओ से कि ना बतावे? यस सर। कौन से जो मेरा से ताकतवर से, सही बात से गलत है? तो ऊर्जा का सही है। अवशोषण करके और बाबू कर जाए ऐसे उच्च ऊर्जा स्तर में, राइट? यस सर। लेकिन जब उच्च ऊर्जा स्तर में जाए ऐसे, तुम बताओ जब अपने पास में अर्थात वो पी पाकर घर जाओ से, तो बीच में आराम से नया नया सुर छोड़ दे से कि ना छोड़ दे? यस सर। बेटा वो जो ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है वो दुनिया को दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? दे रहा है वो सर। चमक रहा है कि नहीं चमक रहा? चमक रहा है। वही चमक उसका रंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी? रंग। रंग कहलाएगी। ठीक है ना? अब मैं इसको एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ, बताऊं? यस सर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए मेरे पास एक शंकु लिखा मैंने, TIS2 की होल 6 और पावर लिख दिया प्लस का 2। क्लियर? यस सर। ये बताओ सबसे पहले केंद्रीय धातु कौन है? पीआई। उसका क्या निकालोगे? ऑक्सीकरण है। ऑक्सीजन अवस्था। उसके लिए x मान लिया। जल के लिए कितनी होती है? 0। कितनी बार? 6 बार। बराबर में कितना? प्लस का 2। बराबर कितना? प्लस का 2। अच्छा, तो ये बताओ टाइटेनियम, टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक साइंस टीचर कितने पे आया? 22। आर्गन 18, 4s2 20 और 3d2 22 हो गया। यस सर। अब तो इसकी ऑक्सीजन अवस्था कितनी आई? प्लस की 2। तो 4s में कितने? 0। अच्छा, डी में कितना? 2। कोई दिक्कत है क्या? यस सर। अगर मैं Ti+2 की जगह कितना कर देता हूँ, Ti+3 कितना कर दिया? प्लस 3। यहाँ पर भी बराबर कितना आ गया? प्लस 3। ऑक्सीजन अवस्था कितनी आ गई? प्लस 3। अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन निकालोगे? 3d1। डी में कितना बच गया? 1। अब आपने CFT सिद्धांत पढ़ा होगा, तो CFT सिद्धांत क्या बोलते हैं? धातु के पास समान ऊर्जा के कितने डी कक्षक होते हैं? 5। उसमें इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ दिया। लेकिन ये बताओ इस संकुल के पास में लिगैंड की संख्या कितनी है? 6। जल, तो ये आपने कहा सर 6 लिगैंड है H2, राइट? यस सर। ये बताओ ये लिगैंड दुर्बल है या प्रबल है? दुर्बल। लेकिन 6 लिगैंड का मतलब ज्यामिति कैसी बन गई? अष्टफलकीय या वर्ग पिरामिड। तो अष्टफलकीय में CFT में विपाटन या विभाजन करते हैं तो नीचे कितने आएंगे? 3। ऊपर कितने गए? 2। नीचे 3 कौन कौन से हैं? dxy dyz dzx। ऊपर कौन कौन से हैं? dx स्क्वायर y स्क्वायर dz स्क्वायर। सबसे पहले ये एक इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षक में आएगा? निम्न ऊर्जा वाले में आएगा या उच्च ऊर्जा वाले में? निम्न। निम्न ऊर्जा वाले में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया? 1। एक। अब अगली बात सुनो अच्छी सी। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ऊर्जा का अवशोषण। ऊर्जा का अवशोषण। अब बाबू लेगो पैक, बाबू के लेगो पैक। पैक। ऊर्जा का अवशोषण करने के बाद में अब नीचे बताओ ये इलेक्ट्रॉन रह पाया कि नहीं रह पाया?
कहाँ चला गया ये नहीं रहता, ऊपर ऊपर उच्च चला ऊर्जा गया। स्तर में। ये इलेक्ट्रॉन ऊपर कैसे गया, क्या ग्रहण करके? ऊर्जा। ऊर्जा ग्रहण करते। इस दौरान जो ये अपने पास जब नीचे से ऊपर जा रहा है, इस दौरान जो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है वो हमें किसके रूप में दिखाई देती है? रंग के रूप में। रंग के रूप में। और बेटा इस संकुल का जो रंग होता है वो कौन से वाले संकुल का बोल रहा हूं मैं? TiS2 6+3। इस संकुल का रंग बैंगनी पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? बैंगनी। बैंगनी। समझे कि नहीं समझे? यस सर। तो ये कहानी थी डी डी संक्रमण। कौन सा संक्रमण है? डी संक्रमण। अच्छा, मैं एक बार इसको कंटिन्यूटी में बोल देता हूँ ताकि आपके दिमाग में सेट बैठ जाए। तो सबसे पहले मैंने क्या समझाने का प्रयास किया था वो बताओ। ये कहा कि सर आपने बताया कि धातु संकुल में रंगों की व्याख्या करनी है। उस व्याख्या करने के लिए कितने सिद्धांत या कितने दो कारण बताए थे? दो कारण। कौन कौन से थे? डी संक्रमण, आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। क्या तो इस संकुल की व्याख्या जो होती है वो अपने पास कौन कर पाया, वीबीटी या सीएफटी? सीएफटी। ऐसा इसका मतलब है जो संकुल है वो अपने पास दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा का क्या करेगा? अवशोषण। फिर जाकर के वो किस अवस्था में पाया जाएगा? रंगीन। लेकिन इसके लिए तीन घटनाएं घटती। हो सकता है कि संकुल पूरे के पूरे प्रकाश का क्या कर ले? अवशोषण। तो आपका संकुल कैसा रंग का होगा? काला रंग का। पूरा का पूरा उत्सर्जन करे तो कैसा होगा? सफेद। और कुछ का अवशोषण करे और कुछ का उत्सर्जन करे तो कैसा होगा? विशिष्ट रंग का। अच्छा, इसके लिए हमने अपने पास में पहले बताया डीडी संक्रमण के लिए। डीडी संक्रमण के लिए एक एग्जांपल दे। मान लीजिए ज्यामिति कैसी है? अष्टफल की है। अष्टफल के ज्यामिति में सीएफटी के हिसाब से कितने ऊर्जा स्तर मिलेंगे? दो। E2G और ईजी। E2G को निम्न ऊर्जा स्तर बोलते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर बोलते हैं। निम्न। और Eg को उच्च ऊर्जा स्तर। इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में मिलेगा या उच्च में मिलेगा पहले? निम्न में। अब ये ऊर्जा का अवशोषण करके कहा जाएगा? उच्च ऊर्जा स्तर में। दौरान जो ऊर्जा को उत्सर्जन करेगा वो हमें विशेष रंग के रूप में दिखाई देगा। तो पहले ये इलेक्ट्रॉन कहाँ थे? डी में थे या एस में थे या पी में थे? डी में। कौन से डी में थे मालूम है? डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स में। याद आई? यस सर। अब इलेक्ट्रॉन जब उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो भी डी आया और कोई सा है? डी है सर। कौन से है? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर है कि नहीं है? यस सर। इसका मतलब पहले भी इलेक्ट्रॉन डी में था और अभी इलेक्ट्रॉन किस में गया? डी में ही। इसलिए इसका नाम पड़ा हुआ डीडी संक्रमण। क्या पड़ा हुआ? डी संक्रमण। कहाँ लेके बताया था? TiS2 के होल 6 वाला। समझ गया? यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। अब ये बताओ, डी में जब इलेक्ट्रॉन थे, अयस्मित इलेक्ट्रॉन थे, तो ये ए निम्न ऊर्जा स्तर से कहाँ चले गए? उच्च ऊर्जा स्तर में। रंग प्रदर्शित कर दिया। ठीक है। यस सर। अब दूसरा कारण क्या बताया था? याद करो। आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। क्या बताया था? आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा में मैंने क्या कहा था सुनो, कि वे संकुल जिसके डी कक्षकों में, कौन से कक्षकों में? डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का अभाव पाया जाता है। कौन से इलेक्ट्रॉन का? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का। जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं और उनके रंग की व्याख्या करनी है। उनके किसकी व्याख्या करनी है? रंग की व्याख्या। तो ये बताओ, अगर डी में 0 इलेक्ट्रॉन है तो डी में कोई इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है सर। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है। और डी में इलेक्ट्रॉन कितने कर दिए एक। हैं? 10। 10। डी कोष में कितने कक्षक होते हैं? 5। 5। इलेक्ट्रॉन मैंने फिलहाल कितने भर दिए? 10। 1 2 3 4 5।
6, 7, 8, 9, 10। बताओ इस D10 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? नहीं है सर। हम ये कहेंगे कि वे संकुल जिसके डी में 10 इलेक्ट्रॉन है या डी में 0 इलेक्ट्रॉन है और फिर भी अगर वो रंग प्रदर्शित करते हैं, क्या करते हैं? रंग प्रदर्शित करते हैं। तो उनकी जो व्याख्या है वो डीडी संक्रमण के आधार पर नहीं की जा सकती। किसके आधार पर नहीं की जा सकती? डी संक्रमण के आधार पर। तो सर उसकी व्याख्या करने के लिए कौन सा सिद्धांत काम आएगा? आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। क्या? आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। मैं ऐसे बोल दूं कि वे संकुल यौगिक जिनके डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का अभाव होता है, अर्थात D0 और D10 कक्षक वाले संकुल के रंगों की व्याख्या किस आधार पर की जाएगी? आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा के आधार पर। क्लियर? यस सर। इसमें होता क्या है वो सुनो कि एक आणविक कक्षक से, माना कि ये कौन है? मेटल। मेटल। ये कौन है? लिगैंड। तो एक आणविक कक्षक से कौन इलेक्ट्रॉन, कौन धातु। इलेक्ट्रॉन, कौन? इलेक्ट्रॉन। तो ये कहता है इलेक्ट्रॉनों का एक आणविक कक्षक से दूसरे आणविक कक्षक में स्थानांतरण होना क्या कहलाता है? आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा कहलाता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर। क्या बोलते हैं? चार्ज ट्रांसफर। अब लेकिन ये बताओ यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ से गया? मेटल से लिगैंड या लिगैंड से मेटल? मेटल से लिगैंड। तो बेटा इस चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा को दो भागों में बांटते हैं। एक MLCT, एक कहलाता है LMCT। कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में। अब पहले का मतलब क्या? M2L मतलब मेटल से लिगैंड की ओर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। कैसे? मेटल से लिगैंड की ओर ट्रांसफर। तो बेटा LM का मतलब है लिगैंड से किस ओर ट्रांसफर? मेटल की ओर। तो ये कहलाएगा LMCT, और मेटल से लिगैंड की ओर है तो MLCT। यहाँ तक समझ में बात आई कि नहीं आई? यस सर। तो वापस से मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ कि वे संकुल जिनके डी कक्षकों में कौन से इलेक्ट्रॉनों का अभाव होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का। डी में 0 या डी में 10 कक्षक वाले जो संकुल हैं उनके रंगों की व्याख्या किस सिद्धांत पर की जाती है? आवेश आवेश स्थानांतरण। स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? मेटल अर्थात एक आणविक कक्षक से दूसरे आणविक कक्षक की ओर स्थानांतरित करेगा, अर्थात धातु आयन तथा लिगैंड अणु आवेशित आयनों के आणविक कक्षकों के साथ में इलेक्ट्रॉनों का आपस में स्थानांतरण करते रहते है। ठीक है। वही क्या करेंगे? ये भी संक्रमण पर, ये भी प्रकाश के दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करेंगे। अब मैं ये कहूंगा कि धातु पर जितना ज्यादा धनावेश पाया जाएगा, धातु पर क्या पाया जाएगा? जितना ज्यादा धनावेश। तो ये बताओ इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति लिगैंड से उतनी ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी।
ज्यादा होगी। तो इसका मतलब उतना ही अधिक गहरा रंग होगा या हल्का होगा? गहरा रंग होगा। ये बताओ, लिगैंड की इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है ग्रहण करने की? दान करने की। तो इसका मतलब जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन दान करेगा और उतना ही आसानी से कौन ग्रहण करना चाहिए, धातु या लिगैंड? धातु। धातु। तो इसका मतलब उसका उतना ही अधिक गहरा रंग होगा, हल्का होगा? गहरा रंग होगा। तो बताओ अपने पास मैंने किसका रंग गहरा बताया, आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा वाला का या डीडी संक्रमण का? आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम का। यहाँ तक क्लियर बात होगी कि नहीं होगी? यस सर। अब मेरे पास केवल मात्र 2 मिनट बैलेंस में है, उसके बाद में यहाँ से क्वेश्चन आता है, मैं कल बता पाऊंगा। बहुत गजब क्वेश्चन है और वो हमेशा हमेशा पूछा जाता है। उसका जवाब देने में थोड़ी सी वो लगेगी अटपटा, लेकिन बहुत फर्स्ट क्लास क्वेश्चन आएगा। तो आप लोगों के दिमाग में फिलहाल आज मैंने यही बताया कि किसी भी धातु संक्रमण है उनके संकुलों के रंगों की व्याख्या करने के लिए 2 सिद्धांत को काम में लिया, डीडी संक्रमण, आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। डीडी संक्रमण का मतलब है कि एक डी कक्षक से इलेक्ट्रॉन दूसरे डी कक्षक में जाते हैं ऊर्जा का अवशोषण करके। आवेश स्थानांतरण में एक डी कक्षक से इलेक्ट्रॉन दूसरे डी में न जा करके एक आणविक कक्षक से इलेक्ट्रॉन दूसरे आणविक कक्षक में प्रवेश करते हैं। अतः धातु से लिगैंड में और लिगैंड से धातु में, इस प्रकार की घटना को बोला जाता है क्या, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। समझ पाए क्या? यस सर। ये था अपने पास में